जी ओके। हेलो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आज जो है अपन डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट एस जो कल अपन डिस्कस करे थे वो एल थे। वो 5 एल में से डेफिनेटली 2 एल आने के चांसेस तो हैं। और आज जो है अपन टोटल 21 to 22 एस जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। 21 to 22 एस जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो ये 21 to 22 एस में से आप लोगों को 7 to 8 तो आने के चांसेस है। ये 7 to 8 में से आप लोग लिखना रहता है ओनली 6। ओके, सो एवरी चैप्टर। सो पहले जो है फर्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बोले तो केमिकल बॉन्डिंग। ओके, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अपने को टोटल 7 एस है। टोटल 7 एस है। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग अपन जो है स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में टोटल अपने को कितने एस थे? 7 एस है। कितने? 7 एस। वो 7 में से कंपलसरी 2 एस आने के चांसेस है। 7 एस में से कितने आने के चांसेस है? 2 एस आने के चांसेस है। सो पहला एस क्या है देखो, इसमें ऑलरेडी अपन पीडीएफ में बना के रखे सो है। ओके, सो फर्स्ट एस क्या है? फाजांस रूल का है। फाजांस रूल। सेकेंड क्या है फाजन्स रूल के बाद? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट जो है PCl5 मॉलिक्यूल। PCl5 मॉलिक्यूल एंड SF6 मॉलिक्यूल। SF6 SF6 मॉलिक्यूल एंड अब एक कौन सा है? CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल एंड C2H4 मॉलिक्यूल। C2H4 मॉलिक्यूल। C2H4 मॉलिक्यूल। ओके, सो कितने टोटल अपने को? 7 एस है। वो क्या क्या है 7 एस? पहला एस क्या है अपने को? फाजांस रूल। सेकेंड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्थ वन कौन सा है? PCl5 मॉलिक्यूल। फिफ्थ वन जो है SF6 मॉलिक्यूल। सिक्स वन जो है CH4 मॉलिक्यूल एंड सेवन्थ वन जो है C2H4 मॉलिक्यूल। ओके, ये 7 में से कितने एस है? 7 एस में से 2 एस आने के चांसेस है। 2 एस आने के चांसेस है। 7 एस में से 2 एस आने के चांसेस है। तो चलो आज ये 7 एस डिस्कस करेंगे अपन। ओके, ईजी रहते ये 7 एस। टोटल ये 7 एस जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, केमिकल बॉन्डिंग में से 7 एस जो अपन डिस्कस करेंगे। ओके,
पहला क्वेश्चन जो है अपने को फाजन्स रूल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। स्टेट फाजन्स रूल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। क्या है क्वेश्चन? स्टेट फाजन्स रूल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सो देखो, फाजन्स रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनियन। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनियन। ये पीडीएफ जो है आप लोगों के ग्रुप में, इंटरमीडिएट ग्रुप में भी जो है सेंड कर देते हम लोग। सो ये ग्रुप पीडीएफ में से देख के आप लोग आंसर्स पढ़ ले सकते। सो क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है? व्हाट इज कोवेलेंट कैरेक्टर? ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। कोवेलेंट कैरेक्टर का मीनिंग क्या है बोले तो, वन एटम ट्रांसफर टू अदर एटम, वन द एटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इज नोन एज कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी वो कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी एक एटम जो है दूसरा एटम को ट्रांसफर कर देता है, यानी दूसरा एटम में कन्वर्ट हो जाता। ओके, उसको क्या बोलते? कोवेलेंट कैरेक्टर बोलते। एंड साइज ऑफ द एनियन, एनियन क्या है? जो एटम कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरे एटम पे, यानी ट्रांसफर हो जा रहा है दूसरे एटम को, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको ऐड हो जा रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के वास्ते एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। ओके, ये एक एटम है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, ये जो एटम है, ये एटम इसमें ट्रांसफ़र हो जा रहा, ये एटम क्या हो जा रहा? इसमें ट्रांसफ़र हो जा रहा। ये एटम, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एटम इसमें ट्रांसफ़र हो जा रहा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे? इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाके ऐड हो जा रहे इसको। ओके, और ऐड हो जा रहे, सो इसको एनियन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहे दूसरे एटम के साथ, उसको क्या बोलते हैं? एनियन बोलते। और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या रहता? जो एटम दूसरा एटम को ट्रांसफर हो जा रहा है। सो वही है मीनिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनॉन। सो एनी हाउ इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड हो जाते, सो एन दूसरा एटम का साइज भी ऐड इंक्रीज हो जाता, राइट? दूसरा एटम का साइज जो इंक्रीज हो जाता, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाता। वही है मीनिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनॉन। ओके, उसके साथ एक एग्जांपल दिया, बिगर आई माइनस हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन बी आर। आई इज़ नथिंग बट व्हाट? फॉर एग्जांपल के वास्ते बी आर ये है। ओके, क्या है देखो, बिगर आई माइनस हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन बी आर। ओके, यानी ये आयोडीन है, ये आयोडीन, आई यानी क्या है? आयोडीन, एंड बी आर यानी ब्रोमाइड। बी आर माइनस यानी क्या है? ब्रोमाइड। बी आर माइनस क्या है? ब्रोमाइड। सो ये आयोडीन एटम जो है ट्रांसफर हो जा रहा है ब्रोमाइड को। ये आयोडीन एटम जो है ट्रांसफर हो जा रहा है ब्रोमाइड को। सो क्या हो जाता? ब्रोमाइड एनी हाउ क्या होता है? इंक्रीज हो जाता। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जा रहे हैं? इसमें ऐड हो जा रहे हैं। आयोडीन के एटम्स भी क्या हो रहे हैं? ये ब्रोमाइड के एटम्स में ऐड हो जा रहे हैं। सो क्या होता? एनियन भी इंक्रीज हो जाता, यानी ये एनियंस ये भी इंक्रीज हो, ऑर्बिट्स आ जाते, ऐसा इंक्रीज हो जाता। सो वही है मीनिंग, आयोडीन एटम इज बिगर देन द ब्रोमाइड एटम। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन द साइज ऑफ कैटॉन। देखो सेम अब इसी में अब इसके अब क्या कैटॉन क्या है? ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर इज सेम, कैटॉन क्या है देखो, डिक्रीज इन द साइज ऑफ कैटॉन। व्हाट इज कैटॉन? आयनॉन क्या है? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता दूसरे एटम में, एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ऐड हो जाता है इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरा एटम के इलेक्ट्रॉन से ऐड हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? आयनॉन्स बोलते हैं। जब ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से रेड्यूस हो जाते उसको क्या बोलते हैं? कैटॉन्स बोलते हैं। यानी कि अब इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड नहीं हो रहे, यानी एटम जो है ट्रांसफर हो जा रहा। यानी कि ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एटम के इलेक्ट्रॉन से ऐड हो रही, तो इसको क्या बोलते हैं? ये एटम के इलेक्ट्रॉन से ऐड हो रहे तो क्या बोलते हैं अपन? आयनॉन बोलते हैं। लेकिन ये एटम जो है इसमें ट्रांसफर हो जा रहा, ये एक एटम इसमें ट्रांसफर हो जा रहा है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन जो है ऐड नहीं हो रहे उसमें, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐड नहीं हो रहे उसमें,
आ रहा समझ में? ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हुए तो क्या बोलते हैं, एनियन बोलते हैं। लेकिन ये एटम जो है इसमें कन्वर्ट हो जा रहा एंड ट्रांसफर हो जा रहा है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो रहे इसमें, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कैटोन बोलते हैं। आ रहा समझे? इसके इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो जा रहे हैं यहाँ का यहीं, लेकिन एटम जो है ट्रांसफर हो जा रहा है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कैटोन्स बोलते हैं। ओके, एनोन का मीनिंग एंड कैटोन का मीनिंग समझ आ गया। सो स्मॉलर Li प्लस हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन Na। लिथियम, Li क्या है, लिथियम, लिथियम, एंड Na इज नथिंग बट सोडियम। ओके, स्मॉलर लिथियम हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन सोडियम। ओके, लिथियम, स्मॉलर लिथियम, छोटे से लिथियम एटम को जो है मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रह कहते हैं सोडियम से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द चार्ज ऑफ आइदर कैटोन्स और एनियंस। ओके, अगर ये हाइड्रोजन एटम, ये हीलियम एटम, अगर ये हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर हो जा रहा हीलियम एटम से, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर हो जा रहे, तो ये क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता है ये, यानी आयनियंस, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे, आयनियंस इंक्रीज होते। लेकिन वही चीज़ अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो रहे, ओके, इसमें ऐड हो रहे, तो इसको क्या हो जाता है, ये कैटोन है, इसके ऑलरेडी नहीं इलेक्ट्रॉन्स डिड्यूस हो गए, एटम जो है ट्रांसफर हो गया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है डिड्यूस हो गए, फिर बाद में इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर ये एटम में आ रहे, तो क्या हो जाता है, कैटोन इंक्रीज होता। ओके, कैटोन भी इंक्रीज होता कभी कभी, कभी आयनॉन्स भी इंक्रीज होता। ओके, सो दोनों होने के चांसेस है। नेक्स्ट, कैटोन्स विथ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन फेवर्स कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड फेवर करता है, समझ, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड यानी ये दो को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, यानी ये एटम से ये एटम ट्रांसफर हो रहा है, ये एटम को इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे, इसके इलेक्ट्रॉन से ऐड हो जा रहे, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के वास्ते ZnCl2 इज कोवेलेंट, यानी जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, जिंक, ये जिंक है कहते हैं, सॉरी, ये जिंक है कहते हैं, ये क्या है, क्लोराइड है कहते हैं। सो ये इसके जिंक का एटम जो है ट्रांसफर हो जा रहा है क्लोराइड को, सो क्या हो जाता है, ये दोनों के बीच में क्या हो जाता, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता। ओके, वो एक एग्जांपल था। नेक्स्ट, कैटोन्स विथ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड, फॉर्म करता है आयोनिक बॉन्ड। कैटोन्स यानी इसके इलेक्ट्रॉन सारे डिड्यूस हो गए, इधर ही इसके इलेक्ट्रॉन डिड्यूस हो गए। ओके, कैटोन्स विथ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, सो इसके डिड्यूस हो गए लेकिन इसमें ऐड नहीं हो रहे, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो रहे, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो रहे तो हाँ कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है डिड्यूस होकर फिर ये एटम जो है इसमें ट्रांसफर हो रहे थे, उसको क्या बोलते हैं अपन, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। उतना ही था आंसर। ओके, डन विद द फर्स्ट आंसर, दैट इज फाजन्स रूल। ओके, नेक्स्ट हम लोग PDF जो है भिजा दिया जाएगा आपके इंटरमीडिएट ग्रुप में, तो इसमें से आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। ओके, इजी वे रहता है, ये क्लास सुन लीजिए आप लोग, सुन ले के आप अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को बहुत इजीली याद हो जाता आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद एग्जांपल। क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो, it is a chemical bond between hydrogen atom and more electronegative atoms like fluorine or oxygen and neon. Okay, fluorine, oxygen and nitrogen, sorry, neon बोल रहा हूँ मैं, nitrogen, n क्या, nitrogen. Okay, it is a chemical bond between the hydrogen atom and more electronegative atoms like fluorine, oxygen and nitrogen. ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये एक बॉन्ड है। ओके, ये एक केमिकल बॉन्ड है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस ये एक बॉन्ड है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन बोलते हैं। यानी कोवेलेंट, ये एक केमिकल बॉन्ड है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड का केमिकल बॉन्ड है विथ वन हाइड्रोजन एटम। ओके, विथ हाइड्रोजन एटम, बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जैसे कि फ्लोरीन है, सोडियम है, और सोडियम मोल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में। ओके, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है अपने को, दो टाइप्स के है। व्हाट इज दैट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड है अपने को, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
कितने टाइप्स का बॉन्ड है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? देखो, इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंस। क्या है? हाँ, ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिज है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिज है, लेकिन ये जो फॉर्म होता है बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्म होता। फॉर एग्जांपल के वास्ते सेम हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड होता। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी बॉन्ड फॉर्म होता लेकिन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल से। एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। ओके, सो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता, उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते। विथ सेम सब्सटेंस या फिर डिफरेंट सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस यानी इसमें सब्सटेंस बहुत रहते, इसमें भी सब्सटेंस बहुत रहते, ऐसा सेम डिस्टेंस या सब्सटेंस या फिर डिफरेंट सब्सटेंस के साथ। ओके, फॉर एग्जांपल के वास्ते HF H2NH3। देखो, एक एग्जांपल देख लेंगे H2O का कैसा बॉन्ड बनता। H plus O2, we need H2O, right? H plus O2 gives rise to H2O. H plus O2 gives rise to H2O. H2O, ओके, क्या है ये? H2O। देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 2 है। इधर कितने ऑक्सीजन? एक ही है। इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन एक ही है। सो बैलेंस हो रहा है ये इक्वेशन बैलेंस हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इधर हाइड्रोजन एक है तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर एक है। सो क्या करेंगे? हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन कितने? इधर 2 है लेकिन इधर एक ही है, इधर एक ही है, तो क्या करते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 हाइड्रोजन, ओके, 2 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2, सो इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। आ रहा समझ में? 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सो एक एग्जांपल है। ओके, द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन HF H2NH3। सो एक एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं आप लोग फॉर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल में जो है बॉन्ड बनता, सेम मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल के वास्ते क्या है? C2H2OH2। ओके, ये एक ही चीज़ है, सो एक ही में फॉर्म होता, लेकिन ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक हाइड्रोजन एक है, एक ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन एक है। सो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर जो है कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या करता? सेम मॉलिक्यूल यानी H में ही, नहीं तो प्लस C में ही, नहीं तो प्लस H में ही, इसमें ही जो है एक ही चीज़ में ये जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता। ओके, सो इसका मीनिंग है फॉर एग्जांपल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, क्या है एग्जांपल? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, ये एक एग्जांपल है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज ऑल्सो नोन एज इथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, इसका एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट, यस, अब इसमें से नेक्स्ट कौन सा अपने को? PCl5। एक्सप्लेन sp3d hybridization with an example. Explain the structure of PCl5 molecule with hybridization. ओके, PCl5 मॉलिक्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स दे दिया, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। ओके, इसमें से थोड़े पॉइंट्स निकाल देंगे अपन। इसमें से क्या पॉइंट्स निकाल देंगे बोले तो ये पॉइंट जो आप लोग निकाल दो। ओके, ये पॉइंट जो आप लोग निकाल दो, ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 3, ओके, नेक्स्ट 3 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग 3 पढ़ लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो स्टार्टिंग है ये पढ़ लीजिए तो काफ़ी है। ओके, सो देखो PCl5 कैसा फाइंड आउट करते? PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन, PCl5
PCl5 5 है, 5 है. Okay, so 1s orbital, 3p orbital and 1d orbital undergoes sp3d sp3d hybrid orbitals. sp3d hybridization किस में जाता है ये? sp3d hybridization में जाता ये PCl5. ओके, PCl5 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में जाता? sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो जाता. ओके, सो PCl5 का नाम क्या है? देखो PCl5 को क्या बोलते हैं अपन? PCl5 का नाम क्या है? इधर देख लो. PCl5 का नाम क्या है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पेंटा, पेंटा क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड. ओके, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड. फॉस्फोरस पी यानी क्या है? पी क्या है? फॉस्फोरस है. Cl क्या है? क्लोराइड है. 5 क्या है? पेंटा. ओके, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड. ओके, सो 1s ऑर्बिटॉल, देखो इधर ऑलरेडी दिया. 1s ऑर्बिटॉल, 3p ऑर्बिटॉल्स एंड 1d ऑर्बिटॉल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स. 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स. ओके, एक s ऑर्बिटॉल, 3 p ऑर्बिटॉल एंड 1d ऑर्बिटॉल जब मिक्स होता टुगेदर तब क्या होता? 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता. ओके, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता. सो स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल देखो. PCl5 मॉलिक्यूल में जो है सेंट्रल एटम क्या है? फॉस्फोरस 15 है. ओके, 15 है. नेक्स्ट, इट्स ग्राउंड स्टेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इट्स इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन 3s2 3p3, नियॉन 3s2 3p3. देखो 3 + 2 कितना होता? 5. 5 है नहीं अपने को? 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. A3, ओके A3 A + 2 कितना होता? 5. नेक्स्ट, इट्स एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नियॉन 3s1 3px1 3py1 3pz1 3d1. ये सारा ऐड करो. 1 2 3 4 5. 5 है नहीं है इधर? 5. ऐसा आना समझ में? बस ये 4 पॉइंट्स लिखना है. उसके बाद में जो डायग्राम ड्रॉ करना आप लोग, इसमें ऐसा डायग्राम दिया या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, कितने अपने को? 5 क्लोराइड्स हैं. सो 1 2 3 4 5. ये है PCl5 का स्ट्रक्चर. ओके, PCl5 का स्ट्रक्चर. फिर साथ ही साथ आप लोगों को समरी भी लिखना रहता नीचे. जैसा आप लोग थियरी लिखते, डायग्राम उतार देते, तब आपको समरी भी लिखना रहेगा. ओके, कंपलसरी आप लोगों को जो है समरी लिखना है. समरी के मार्क्स मिलते. समरी के मार्क्स मिलते क्या है? पहला हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जा रहा है? ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है. राइट, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट, इसका शेप क्या है? इसका शेप क्या है? देख लो, इसका शेप क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ट्राइगोनल एज सिंपल एज ट्राइंगल के जैसे शेप, इसलिए ट्राइगोनल बोल सकते. ट्राइंगल तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है. सो इसमें क्या रहता है? इसका नाम डिफरेंट रहता है. ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड. शेप क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिड. ट्राइगोनल बाई पिरामिड. नेक्स्ट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स.
नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ना, सो 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड्स। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल, इसके बॉन्ड एंगल बहुत तरीके के हैं, 90 डिग्री भी हो सकता, 120 डिग्री भी हो सकता एंड 180 डिग्री भी हो सकता। अब जितना बड़ा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे उतना बड़ा। सो कंपलसरी देखो क्या लिखना है, फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिखना है आप लोगों को। देखो कितने, ये फर्स्ट 3 पॉइंट जो है लिखना है आप लोगों को। ओके 1 2 3 4, हाँ ये 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स के बाद कैसा भी, फर्स्ट PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड साइड हेडिंग डाल के, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ PCl मॉलिक्यूल, फिर ये फिर लास्ट में समरी, तब जाके आप लोगों को 4 मार्क्स मिलते। ओके नेक्स्ट SF6 है इसी तरह, हाँ सेम इसी तरह SF6 में भी आप लोगों को कितने देना है पॉइंट्स, ओनली स्टार्टिंग के 4 SF6, हाँ इधर तक, इधर से आप लोगों को ये पॉइंट्स ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन समरी में लिख रहे। ओके क्योंकि अपन क्या कर रहे, समरी में लिख रहे। SF6 मॉलिक्यूल का नाम क्या है? SF6 गेस करो। SF6 मॉलिक्यूल का नाम जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ईजी है ना। 6 का मीनिंग क्या है? 6 हेक्सा, F यानी फ्लोराइड, S यानी सल्फर, हो गया। SF6 का नाम क्या है? SF6, SF6 का नाम क्या है? सल्फर, सल्फर हेक्सा क्लोराइड, सल्फर हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा यानी 6, ओके सल्फर यानी S, क्लोराइड यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, मैं फ्लोराइड लिख दिया यहाँ पर। ओके फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड इसका नाम है। ओके इसका डायग्राम भी सिंपल है। S, ओके F कितने? 6 है, सो ये 1 2 3, क्या कितने अपने को? सल्फर 1 है, फ्लोराइड कितने? F 1 2 3 4 है अपने को। कितने है अपने को? 6 है, 4 है, 6 है टोटल। सो कैसा करेंगे? 6 ऐसा लिख सकते हैं या नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं अपन। इसमें F, ओके ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। F F F F, एक S है, 6 F से 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये भी सिंपल डायग्राम है, ये भी सिंपल डायग्राम है, जो कैसा लगा वैसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके कैसा लगा वैसा। 6 है, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाता है? 6 हाइब्रिडाइजेशन, देखो 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स एंड 2d ऑर्बिटल्स जब मिक्स होते टुगेदर तब जाके 6sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाता है? 6sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 1s ऑर्बिटल, ओके 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल and 2d orbital mixed together, then it undergoes sp3d2 hybridization। ओके इसका समरी लिखेंगे अभी अपन। देखो इसका समरी कंपलसरी जो है समरी लिखना है। फर्स्ट क्या लिखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन,
हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट कौन सा है? शेप। शेप क्या लिख सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल लिख सकते हैं शेप। शेप क्या लिख सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 7 आ रहा, सो ऑक्टाहेड्रल लिख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड्स है, 6 बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? बॉन्ड एंगल। इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री, ये दो है। ओके, हो गया SF6 मॉलिक्यूल भी। नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, और डायग्राम आप लोग देख लो, दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर ये छोटा कर दिया तो ऐसा दिखता आप लोगों को। ओके, और डायग्राम देख लो, नोट कर लो। ऐसा भी ड्रॉ करे तो चलता है, ऐसा भी ड्रॉ करो, ये इजी है थोड़ा रिमेंबर करने के लिए, ये भी इजी है। लेकिन क्या बोलते हैं, थोड़ा ऐसा शेप में दिया अपन, ऐसा स्क्वायर के शेप में दिए, रेक्टेंगल के शेप में। ओके, नेक्स्ट ये कंपलसरी जो है लिखना है आप लोगों को, कंपलसरी लिखना आप लोग। आइए समरी, PCl5 को भी, SF6 को भी, CH4 को भी, C2H4 को भी समरीज जो है कंपलसरी लिखना है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये जब आप आंसर्स सुन रहे, ओके, जब ये आंसर्स आप लोग सुनते तब जो है सब PDF ओपन कर लेके देख लेके सुन ले सकता आप लोग। ठीक है, सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विथ वन एग्जांपल कहते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है देखेंगे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ओके, यानी एक एटम जो है दूसरे एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता, उसको क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते। क्या बोलते? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सेम एज अ प्रीवियसली अपन पढ़े फाजन्स रूल के उसमें, फाजन्स रूल के उसमें पढ़े थे अपन, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते, राइट। इसमें क्या है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन कैसा होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोल के पूछ रहा। सो एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट करता, डोनेट यानी शेयर करता, उसको क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, उसका मीनिंग। ओके, यानी एक बॉन्डेड एटम जो है शेयर कर रहा, यानी ऑब्वियसली 2 एटम्स जो है बॉन्डेड रहते एक दूसरे से। ये एटम, ये एक एटम ऑलरेडी बॉन्डेड है, सो इसके इलेक्ट्रॉन्स है इसको शेयर कर रहा हो, नहीं इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर कर रहा, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट देखो, द एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एटम। ये एटम, ये एक एटम है। सो ओके, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा, ये एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा, सो इसको क्या बोलते हैं? डोनर एटम। डोनर एटम, इसको क्या बोलते हैं? एटम को डोनर एटम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द अदर एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। ये क्या कर रहा है? ये डोनेट कर रहा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर रहा? रिसीव कर रहा है ना, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एटम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखो, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो मार्क फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। ये डोनर एटम है, ये एक्सेप्टर एटम है, सो ये दोनों एटम कैसा रिप्रेजेंटेटेड रहता है? विद एरो मार्क। ओके, ये एक एटम है, ये डोनेट कर रही है एटम को, किसे रिप्रेजेंटेटेड? विथ एरो मार्क, विथ एरो मार्क से। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम NH4 कैसा फॉर्म होता है देख लेंगे। सिंपली फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम लिखो, ये सारे थियरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक एग्जांपल लिख लेंगे, जो एग्जांपल दिया वो एग्जांपल लिख लेंगे अपन। ओके, एग्जांपल थोड़ा ऐसा डिफरेंट वे में दिया, अपन थोड़ा डिफरेंट वे में कर लेंगे। ओके, देखो क्या दिया मैंने, NH4। NH4 क्या है, अमोनियम है। NH4 क्या है, अमोनियम है। NH3, NH3, N को क्या है, एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। N को क्या है, एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज टू NH4, गिव्स राइज टू NH4। ओके, गिव्स राइज टू NH4, यानी ये एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ये जो है इधर जो है ऐड हो जा रहा, यानी हाइड्रोजन क्या है अपने को, डोनर एटम है, नाइट्रोजन क्या है, एक्सेप्टर एटम है। हाइड्रोजन क्या है, डोनर एटम है, नाइट्रोजन क्या है, एक्सेप्टर है। सो NH3 प्लस H गिव्स राइज टू NH4। हो गया ये भी आंसर। नेक्स्ट, इतना ही है। ओके, हाँ राइट, इसमें से अभी तक अपन क्या क्या सुने, केमिकल बॉन्डिंग में से फार्जन्स रूल सुने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुने, PCl5 स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ SF6 मॉलिक्यूल एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और दो क्या अपने को, स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल एंड C2H4 मॉलिक्यूल। ओके, सेम ऐसे PCl5 SF6 को जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा पॉइंट्स है सेम, लेकिन उसके हाइब्रिडाइजेशन एंड उसके स्ट्रक्चर्स जो अपन जरा डिस्कस कर लेंगे इधर। ओके, इसमें जो है डिस्कस कर लेंगे। ये सारा नोट कर लो आप लोग, कैसा भी। ओके, ये सारा आप लोग नोट कर लो माँ। हाँ, तो अब इधर स्टार्ट करेंगे अपन, CH4 एंड C2H4। ओके, इधर CH4 कर देंगे, तो CH4 कर देंगे। ओके, CH2 क्या है देखो, ये वाइट से कर लेंगे, इधर क्या है, CH4 कर रहे हैं ना। ओके राइट, CH4 क्या है इसका नाम, CH4 का नाम, CH4 का नाम क्या है, एक सेकेंड, मीथेन है। CH4 का नाम क्या है, मीथेन। CH4 का नाम क्या है, मीथेन। मीथेन, CH4 का नाम क्या है, मीथेन। इसका हाइब्रिडाइजेशन, ओके, सेम 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल अंडरगोस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखो इजी है, इसका भी स्ट्रक्चर, लेकिन ये CH4 का क्या है, बॉन्ड पेयर जो है डिफरेंट रहता। ओके, सिंपल डायग्राम है इसका। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर देखिए इसका डायग्राम, ओके, इसका डायग्राम ये है। अब ये H है ना, कितने H है, 1 2 3 4, और C जो है इधर आता, क्योंकि इधर C नहीं आता। ओके, इधर C आता क्योंकि आउट ऑफ द स्ट्रक्चर रहता C।
ओके, सो इसका समरी देख लो। पॉइंट्स सेम लिखना है, जैसा PCl5 एंड XF6 को कैसा पॉइंट्स लिखे, सेम इसी को भी सेम पॉइंट्स लिखना है, लेकिन समरी जो है चेंज हो जाता। ओके, समरी जो है चेंज हो जाता। सो क्या है फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड कितने हैं, 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन 4 है ना इसलिए। बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री। एंड शेप क्या है इसका, शेप टेट्राहेड्रन शेप क्या है इसका। इसका शेप क्या है, इज इक्वल्स टू टेट्राहेड्रॉन। ओके, ये एंड पॉइंट्स जो है सेम है। क्या लिखना है पॉइंट्स में, फर्स्ट 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल अंडरगोस sp3d हाइब्रिडाइजेशन, उतना ही पॉइंट है। फिर सेम C2H4 इसका नाम क्या है, ईथेन या फिर इथिलीन भी बोल सकते हैं इसको, ईथेन बोलते हैं मोस्टली। तो क्या बोलते हैं इसको, ईथेन। इसको क्या बोलते हैं, ईथेन। ओके, ईथेन कैसा है देखो, इसका स्ट्रक्चर C2 दो है इसके, C2H4 है ना, 4, 1H 2H 3H 4H। ओके, 4H इसका स्ट्रक्चर ये है। ओके, समरी लिख दो। पॉइंट जो है सेम। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है देख लो, इसका क्या है नाम, इसका ईथेन। इसका नाम क्या है, ईथेन। ओके, समरी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही है नहीं आ रहा, हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि इसके दो बॉन्ड है, क्योंकि C2 है इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल। शेप क्या है इसका, ट्राइगोनल प्लेनार। इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनार। बॉन्ड क्या है इसका, इसका बॉन्ड क्या है, कितने बॉन्ड्स है इसमें, 1 2 3 4। 4 जो है सिग्मा बॉन्ड है, 2 जो है पाई बॉन्ड है, क्योंकि इधर भी आ रहा बॉन्ड। 4 जो है सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 जो है पाई बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड एंगल, ये पेन नहीं चल रहा सही से। बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री। डन विथ द 7 SAQs, सॉरी 7 SAQs। ये 7 SAQs में से 2 SAQs जो है गारंटीली पूछने के चांसेस है। ओके, नेक्स्ट ये जो है 4th चैप्टर का है, स्टेट्स ऑफ मैटर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, सो सुन लो ध्यान से। ओके, फर्स्ट क्या दिया उन्हें, विजिबल है ये। ओके, देख लो। गिव द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, KMT।
के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यानी KMT बोल के पूछता, पोस्टुलेट्स ऑफ KMT। एवरी गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, every gas contain large number of tiny particles, tiny particles called molecules। जैसे कि गैस है, ओके, गैस जो है एयर पे रहता है, एयर में रहता है, सो एवरी गैस के जो है ज़्यादा अमाउंट में टाइनी पार्टिकल्स जो है दिखते रहते हैं अपने को। ओके, जब अपने को सन की रोशनी, सूरज की रोशनी जब गिरती है शाम, तो थोड़े थोड़े से अपन को दिखते रहते। सो एक क्या है, वो एक गैस ही है, वो एक तरह का गैस है। वो गैस में कितने लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे को क्या बोलते हैं, टाइनी बोलते। सो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, मॉलिक्यूल बोलते। उसको क्या बोलते हैं अपन, मॉलिक्यूल बोलते। ओके, नेक्स्ट, द गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन विथ हाईली वेलोसिटी। यानी मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है किसी भी डायरेक्शन में जाते रहते स्पीड में, ये डायरेक्शन से वो डायरेक्शन, वो डायरेक्शन से ये डायरेक्शन। जैसे कि हवा जिस तरह जाएगा वो भी उसी वेलोसिटी के तरह से चल जाएगा, यानी बहुत हाई स्पीड रहता है उसका। ओके, पकड़ नहीं सकते, लाइक स्पीड ले जाता है। हवा कैसा है उतना स्पीड में, हवा थोड़ा भी आया तो वो बहुत स्पीड में चले जाता। ओके, नेक्स्ट, देयर विल बी नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अमॉन्ग गैस मॉलिक्यूल्स। अट्रैक्टिव और या फिर रिपल्सिव फोर्स नहीं रहता मॉलिक्यूल्स को, यानी थोड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के मॉलिक्यूल्स भी रहते थोड़े। ओके, थोड़ी चीज़ क्या है, मैग्नेट जैसा है। मैग्नेट्स किसको अट्रैक्ट करता, आयरन मेटल्स को। ओके, आयरन थिंग्स को जो अट्रैक्ट करता। या फिर साउथ नॉर्थ में लगाए तो क्या होता, वो रिपल्सिव करता मैग्नेट। ओके, मैग्नेट जॉइंट होता नहीं होता, रिपल्सिव होता। वो नॉर्थ नॉर्थ लगाए तो साउथ साउथ लगाए तो क्या होता, मैग्नेट रिपल्सिव होता। ओके, सो ऐसा मॉलिक्यूल्स जो है अट्रैक्ट नहीं होता ना तो रिपल्सिव होते। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कौन सा भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नहीं रहता इसमें, लाइक वो नीचे आके गिरना या फिर ऊपर चल जाना, ऐसा उसको मॉलिक्यूल्स को जो है नहीं रहता। ओके, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड विथ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, जब एक कंटेनर में मॉलिक्यूल जो है कंटेन करते, सो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के साथ वो रहता। ओके, नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब कंटेनर में अपन मॉलिक्यूल्स डालते हो, कंटेनर्स के साइड्स में जो है चिपक जाते वो मॉलिक्यूल्स। ओके, कंटेनर के उसमें डाले तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, चिपक जाते कंटेनर के। मॉलिक्यूलर कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। ये जो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स यानी कंटेनर के अंदर डाले तो कोलिजन फॉर्म हो जाता मॉलिक्यूल्स के बीच में, सो वो क्या हो जाता, एक परफेक्टली इलास्टिक है। ये कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है कहते। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना रहता है, नॉर्मल 25 डिग्री टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते। ओके, नेक्स्ट, डेड्यूस बॉयल्स ला, चार्ल्स ला फ्रॉम कैनेटिक गैस इक्वेशन। डेड्यूस करो बोल रहे बॉयल्स ला, चार्ल्स ला फ्रॉम कैनेटिक गैस इक्वेशन। बॉयल्स ला देखो, फ्रॉम कैनेटिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू 1/3 MNU स्क्वायर, यानी तो डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते। ओके, कैनेटिक गैस इक्वेशन कैसा है, कैनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, कैनेटिक गैस इक्वेशन, कैनेटिक गैस इक्वेशन क्या है अपने को, कैनेटिक गैस इक्वेशन क्या है अपने को, PV इज इक्वल्स टू 2/3 KE कैनेटिक। ओके, ये क्या ले लो, इक्वेशन 1 ले लो। ओके, ये क्या है, कैनेटिक गैस इक्वेशन ही है ना, ये क्या है, कैनेटिक गैस इक्वेशन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कैनेटिक गैस थ्योरी K इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T। अभी अपन पढ़े थे, इसमें क्या पढ़े थे, कैनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट, कैनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो इधर ही है ऊपर पॉइंट में, द एवरेज कैनेटिक एनर्जी सॉरी कैनेटिक एनर्जी, ये जो है कैनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, इधर दिया है वही, कैनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके,
मल्टीप्लाइंग विथ के इज नथिंग बट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो के ई इज इक्वल्स टू के टी, के इज इक्वल्स टू के टी, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, के इज इक्वल्स टू के टी. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये 1 है ये 2 है, सो पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 के ई टी, सॉरी 2/3, सॉरी ये के है ना, के टी. ओके, सो के ई के प्लेस में क्या लिख सकते हैं अपन लोग का, के टी, के ई. ये इक्वेशन में के ई की वैल्यू क्या है अपने को, के टी, के ई की वैल्यू क्या अपने को, के टी. लिख सकते हैं के ई के प्लेस में के टी, के टी. दैट इज ओनली द बॉयल्स लॉ, दैट इज ओनली द बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ है देखो, इफ टी इज केप्ट कांस्टेंट इन द अबो रिलेशन देन पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. जब टी यानी टी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो पीवी क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता. ओके, ये हो गया बॉयल्स लॉ. नेक्स्ट चार्ल्स लॉ, रहने दो, ये चार्ल्स लॉ भी सेम है. ओके, देखो क्या है इधर चार्ल्स लॉ, फ्रॉम 3, ये इक्वेशन 3 में से के टी के प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, वी टी. ओके, पी इज केप्ट कांस्टेंट इन द एबो रिलेशन देन वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. टी क्या है, टेम्परेचर है. ओके, सेम है कैनेटिक गैस इक्वेशन में बॉयल्स लॉ में जो है कांस्टेंट कौन रहता, टेम्परेचर रहता. सेम लिखना है बॉयल्स चार्ल्स लॉ में भी सेम लिखना है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता. तो चार्ल्स लॉ में पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 के पी. पी क्या है, प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर. ये क्या है, बॉयल्स लॉ, ये क्या है, चार्ल्स लॉ. ये बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ. पी क्या है, प्रेशर, पी इज इक्वल्स टू प्रेशर, टी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर, पी इज इक्वल्स टू प्रेशर, टी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर. हो गया बॉयल्स लॉ. एक बार एक आ गए तो नेक्स्ट क्या है, चार्ल्स लॉ भी अपने को ऑटोमेटिकली आ जाता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी और है, और एक आधा घंटा लगता. ओके, हाँ ठीक है, ठीक. ओके, नेक्स्ट ग्राहम्स लॉ. ग्राहम्स लॉ भी सेम है, देखो डेड्यूस ग्राहम्स लॉ फ्रॉम कैनेटिक गैस इक्वेशन. कैनेटिक गैस इक्वेशन क्या था अपने को, पी वी इज इक्वल्स टू, रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ, पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 mnu² RMS. ये भी लिख सकते या फिर ये भी लिख सकते, ये भी फॉर्मूला लिख सकते. पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 के ई, कैनेटिक गैस इक्वेशन. ओके, ये भी फॉर्मूला लिख सकते. सो देखो Graham's law. Graham's law, the rate of diffusion R of a gas is inversely proportional to the square root of its density, then constant temperature is and pressure. ये फॉर्मूला किसका है, ये Graham's law of diffusion का है, Graham's law of diffusion का फॉर्मूला है. ओके, नेक्स्ट फ्रॉम कैनेटिक गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू 1/3, ये भी लिख सकते फॉर्मूला, या फिर अपन प्रीवियसली जो बोले थे 2/3 के ई भी लिख सकते. ओके, सो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करने का अपने को, इन्हें क्या करें, वो फॉर्मूला में भी अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते, या फिर ये फॉर्मूला में भी अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते. ओके, नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आंसर. आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ नहीं, डेराइव आइडियल गैस इक्वेशन. सो आइडियल गैस इक्वेशन देखो, आइडियल गैस इक्वेशन में बॉयल्स लॉ दिया, बॉयल्स लॉ दिया, चार्ल्स लॉ दिया एंड एवोगाड्रोस लॉ दिया. ओके, अभी अपन डिस्कस कर लिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या है, एवोगाड्रोस लॉ क्या है. देखो, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, देन वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन. ओके, वी इज क्या है, वेलोसिटी है अपने को, वॉल्यूम है. वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास. पी क्या है, टेम्परेचर एंड पी क्या प्रेशर है, टी क्या है, टेम्परेचर है. फ्रॉम 1 and 2 and 3 V is direct proportional to 1 by pressure into temperature and number of moles. N क्या number of moles, T क्या temperature, P क्या है pressure, V क्या है volume. ओके, सो ये PV is equals to nRT. ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है. आइडियल गैस इक्वेशन क्या है,
आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है ग्राहम्स लॉ, सेम सेम अपने को फ्रॉम डिड्यूस करना है फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आ गए तो ये ऑटोमेटिकली अपने को जो आ जाता। सेम है डाल्टन्स लॉ भी इसी तरीके से। ओके, डाल्टन्स लॉ भी इसी तरीके से करने का है। ओके, नेक्स्ट ये थोड़े इक्वेशंस है, ये बैलेंसिंग इक्वेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। देखो ये इक्वेशन अपन कैसा कर सकते, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया अपने को, एक रिएक्शन दिए इसे अपने को। ये रिएक्शन में जो अपने को ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल ये कैसा आया बोले तो अपने को इसका चार्ज 2 है, इसका चार्ज 3 है, इसका चार्ज 2 है, इसका चार्ज 3 है। सो ये क्या हो जाता, रिडक्शन हो जाता, यानी ये क्या हो रहा, रिड्यूस हो रहा। ये क्या हो रहा, इसका इसका इंक्रीज हो रहा। देख रहे हैं आप लोग, इसको चार्ज क्या है +2 है, इसको क्या है -3, तो क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा रिएक्शन के बाद। ओके, ये क्या हो रहा, ये ज़्यादा, ये कम है, ये ज़्यादा है इसका, सो ये इंक्रीज हो रहा। सो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, ये क्या है रिडक्शन हो रहा। ओके, ये ऑक्सीडेशन हो रहा और एक रिडक्शन हो रहा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन Fe+2 गिव्स राइज टू Fe+3। सेम इसमें भी Cr2O7 -2 गिव्स राइज टू Cr3+। ओके, नेक्स्ट बैलेंसिंग, ये है इंपॉर्टेंट में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है माँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, आने के चांसेस है ये। ओके, बैलेंसिंग अदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, इसमें क्या करें अपन, बैलेंसिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम्स, बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम्स। इसमें देखो ऑक्सीजन एटम है, इसमें एक भी ऑक्सीजन एटम है नहीं है, इसमें क्या ऑक्सीजन एटम है। ओके, इसमें हाइड्रोजन एटम है, इसमें हाइड्रोजन एटम नहीं है, सो बैलेंस नहीं हो रहा। इसमें भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसमें भी बैलेंस नहीं कर सकते अपन। इसमें ऑक्सीजन एटम है नहीं है, इसमें ऑक्सीजन एटम है, लेकिन बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा, बल्कि देखेंगे अपन। देखो इधर कितने हैं, इधर 7 ऑक्सीजन एटम्स है, 7 ऑक्सीजन एटम है। सो बैलेंस करने के वास्ते क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। सो 7H2, 7 ऑक्सीजन एटम में 7 ऑक्सीजन एटम है, 7 2 14, 14 हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, हो गया। नेक्स्ट, बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम नहीं है इसमें, इसमें देखो हाइड्रोजन एटम्स हैं ऑलरेडी अपने को 14 हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, ऑलरेडी 14 हाइड्रोजन एटम्स थे अपने को ऑक्सीजन में, लेकिन इधर क्या कर बैलेंस कर 14 हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिए। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में अपने को जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स 14 से, तो इसमें रिएक्टेंट साइड में क्या डालते हैं अपन, 14 हाइड्रोजन एटम ऐड करते। नेक्स्ट, बैलेंसिंग चार्जेस, चार्जेस बैलेंस है नहीं है बल्कि देख रहे, +2 +3 बैलेंस है नहीं है, लेकिन एक माइनस इलेक्ट्रॉन डालने का है। सेम इसमें भी देखो, इसमें क्या कर रहे, एक ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। नेक्स्ट, इक्वलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नहीं है बल्कि चेक कर रहे हैं अपन, इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल है या नहीं। फिर लास्ट में एडिंग टू हाफ रिएक्शंस, ऐड करने पर अपने को ये रिएक्शन आ रहा, रिएक्शन आने के बाद बैलेंस आने हुआ बल्कि चेक कर रहे हैं अपन। ओके, नेक्स्ट सेम, ये भी इंपॉर्टेंट है, यस ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सेम है उसी के तरह। ओके, प्रैक्टिस करे तो अपने को आ जाता, एक प्रैक्टिस करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आता। नेक्स्ट, ये एक सेकेंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये उतना चांसेस नहीं है ये आने के। ओके, यहाँ आने के उतने चांसेस नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, अगर आप एक प्रैक्टिस कर ले तो आपको दूसरे भी आ जाते। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने को,
ये ऊपर वाला एंड नीचे वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है माँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी एंड ये भी। ओके नेक्स्ट हो गया। अभी एक जो है मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा सेम इसमें ही। अभी एक देख लो वो रिएक्शंस में से, अभी एक रिएक्शन में से अभी एक देंगे। हाँ अभी एक रिएक्शन में देख लो सेम इसी तरह MnO4 माइनस प्लस MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives rise to ओके देख लो एक इम्पॉर्टेंट है MnO4 प्लस Br माइनस gives rise to MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ओके सो जो मैं टिक कराए 1 2 ये 3, ओके ये 1 2 एंड 3 ये इंपॉर्टेंट है बहुत, 1 2 3, और जो अभी से फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करा वो चार में से एक आने के जो है चांसेस है आप लोगों को। ओके सो अभी तक जितने भी एक्सप्लेन करा मैं उसमें से आई गेस 4 तो आते, अभी तक जो भी एक्सप्लेन करा उसमें से 4 तो आने के चांसेस है। नेक्स्ट हेस्ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी हेस्ला। ओके कंपलसरी पढ़ के जाइए, हेस्ला इंपॉर्टेंट है। हेस्ला द टोटल मीन डेफिनेशन क्या है देखो, द टोटल हीट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज द सेम वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप। जब टोटल हीट चेंज होता है इन ए केमिकल रिएक्शन, जब हीट चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में, ओके कुछ भी अपन रिएक्शन करते समय हीट करते, हीट करने के बाद जो है केमिकल रिएक्शन जो है सेम रहता, जब हीट करते तो केमिकल रिएक्शन सेम रहता, ओके सेम रहता वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स। ओके उसको क्या बोलते हैं, हेस्ला बोलते हैं। नेक्स्ट सपोज दैट डी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए इन 2 डिफरेंट पाथ्स, ए जो है डी जो है फॉर्म हो रहा है इन डिफरेंट 2 पाथ्स में, डिफरेंट 2 पाथ्स में। सो पाथ 1 जो है ए टू डी से एक पाथ है, सो ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी से एक पाथ बन रहा। ओके पहला पाथ क्या है, ए टू डी से एक बन रहा, फिर दूसरा पाथ क्या है, ए टू बी जा रहा, फिर बी टू सी जाके फिर सी टू डी जा रहा। ओके सो टोटल हीट चेंज इन पाथ 2 इज डेल्टा 1 डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये डेल्टा H1 डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। टोटल हीट चेंज इन पाथ 1 इज ओनली डेल्टा H, ओनली डेल्टा H। डेल्टा का मीनिंग क्या है, चेंज इन हीट, डेल्टा H का मीनिंग क्या है, चेंज इन हीट। एग्जाम्पल CO2 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी, ग्राफाइट एंड ऑक्सीजन इज द इन 2 डिफरेंट वेज। सो एक एग्जाम्पल है हेस्ला का। सो टोटल चेंज इन पार्ट 2 इज सेम, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इसको वैल्यूज जो है लिख दिए। सो है ओके सो इसका मीनिंग ये है, यानी एक पाथ चेंज होता है, ये एक पाथ है डी के वास्ते, ये ए बी सी डी, ए टू डी एक पाथ है, फिर सेम डी को आने के वास्ते 1 2 3 ये 3 पाथ है। सो ए टू डी जाने के लिए एक पाथ है, लेकिन फिर दूसरा पाथ क्या है, डी को जाने के लिए ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी। सो ये 2 पाथ है। सो 2 पाथ में जो है हेस्ला का हीट रिएक्शन जो है दिखाता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नॉट दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ओके लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हेस्ला पढ़ लेके जाइए आप लोग। यस स्टेट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स भी। ओके द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलिन सब्सटेंस अप्रोचेस जीरो व्हेन द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। जब प्योर एंड परफेक्टली अप्रोच करता जीरो, क्रिस्टलिन सब्सटेंस अप्रोच करता जीरो, सो टेम्परेचर भी क्या होता, जीरो हो जाता। ओके या फिर टेम्परेचर जीरो हो गया तो
क्रिस्टलाइन सब्सटेंस भी क्या होता है, जीरो हो जाता। ओके, जीरो एंट्रोपी मीन्स ए परफेक्ट ऑर्डर और लीस्ट ऑर्डर। जीरो एंट्रोपी का मीनिंग क्या है, लीस्ट ऑर्डर या फिर परफेक्ट ऑर्डर। परफेक्ट स्क्वायर कैसा बोलते हैं अपन, परफेक्ट स्क्वायर कैसा है, एक 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम इसी तरह जीरो एंट्रोपी क्या है, परफेक्ट ऑर्डर या फिर लीस्ट डिसऑर्डर है। ओके, दिस लॉ इम्पोजेस ए लिमिटेशन ऑन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में लिमिटेशंस करता। द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर एंट्रोपी इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता, अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा तो टेम्परेचर भी क्या होता, डिक्रीज होता। ओके, नेक्स्ट, दिस लॉ इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी एस। ये लॉ जो है यूजफुल है एंट्रोपी कैलकुलेट करने के वास्ते। ये लॉ क्या है, एंट्रोपी कैलकुलेट करने के वास्ते यूजफुल है। सो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, ये है। ओके, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, ये। एंड डिफाइन एंट्रोपी भी देता। डिफाइन एंट्रोपी, एंट्रोपी का मीनिंग सेम है। एंट्रोपी का डेफिनेशन ये पार्ट ए में पूछ सकता, ये पार्ट ए में पूछ सकता, एंड पार्ट बी जो है डिफाइन एंट्रोपी। डिफाइन एंट्रोपी, डिफाइन एंट्रोपी, ये पार्ट ए पार्ट बी, डिफाइन एंट्रोपी। ये चैप्टर में से हेस्ला या फिर ये स्टेट थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिफाइन एंट्रोपी। ओके, ये दो पूछने के चांसेस है। नेक्स्ट, यस, H2O2 properties of, write any two oxidizing and reducing properties of हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है अपने को, H2O2। H2O2 क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, H2O2 ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन क्लोराइड टू क्लोरीन। HCl plus H2O2 gives rise to Cl2 plus H2O। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करता, क्लोरीन को देता। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl इज नथिंग बट हाइड्रोजन क्लोराइड, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो इसका कैसा कर सकते हैं, वाटर एंड क्लोराइड, क्लोरीन में देता, वाटर एंड क्लोरीन। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ओके, सेम, लेड सल्फाइड, लेड सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स राइज टू PbSO4 plus H2O, PbSO4 plus H2O। दिस इज व्हाट, लेड सल्फाइड, PbS क्या है, PbS लेड सल्फाइड, PbSO4 क्या है, लेड सल्फेट। ओके, ओनली टू लिखे तो चलता, इसमें से आपको कौन सा इजी दिखा वो आप लिख सकते हैं। ओके, इस ये चार में से एनी टू, ये चार में से एनी टू। ओके, दो सीख लो, चार दिया होने, चार में से आप लोगों को कौन सा इजी दिखा वो सीख लो। ओके, नेक्स्ट, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। Explain the suitable examples for the following. Electron deficient. These compounds have less number of electrons than required for covalent Lewis structure. ये एक है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कम रहते, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कम रहते। सो उसको क्या होता, उसको इलेक्ट्रॉन्स नीडेड है, सो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या है, देखो, दे हैव एग्जैक्ट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोलते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स नीडेड है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट यानी एक एटम में, एक कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइब्रिड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कम है, उसको इलेक्ट्रॉन्स नीड है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज यानी कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन जितने रहना था उसमें उतने हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच हाइब्रिड्स में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हद से ज़्यादा है, उसको रिमूव करना है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइब्रिड्स। ओके, नेक्स्ट, यस, बोरैक्स बीट टेस्ट एंड डाइबोरेन, वेरी इंपॉर्टेंट, बोरैक्स बीट टेस्ट एंड डाइबोरेन, ये दो में से कंपलसरी एक तो आने के चांसेस है। नेक्स्ट, अभी एक है देखो, डिफाइन द टर्म हार्ड वाटर, हाउ इज इट रिमूव्ड बाय कार्गन मेथड। ये चैप्टर का है, ये चैप्टर में से अभी एक क्वेश्चन पूछने का चांस है। क्या है वो, देखो मैं इधर लिखा रहा हूँ, डिफाइन हार्ड वाटर एंड हाउ इट विल रिमूव by Kalgan method, ओके, बाय कार्गन मेथड। ये भी एक पूछने के चांसेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है।
ओके, नेगलेक्ट मत करो ये आंसर को। नेक्स्ट, बोरैक्स बीट टेस्ट, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, बोरैक्स बीट टेस्ट। ओके, बोरैक्स बीट टेस्ट, दिस टेस्ट इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, बेसिक रेडिकल एनालिसिस, ये जो प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल में ये टेस्ट जो आप लोगों को कराते हैं, बेसिक रेडिकल्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स देखने के वास्ते, बेसिक रेडिकल्स आइडेंटिफाई करने के वास्ते ये टेस्ट जो यूज होता। ऑन हीटिंग बोरैक्स स्वेल इनटू ए वाइट, ये क्या है, बोरैक्स बीट का फॉर्मूला है ये, Na2B4O7 10H2O। ओके, Na2B4O7 10H2O, बहुत बड़ा है बोरैक्स का फॉर्मूला, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी पूछने के चांसेस है। बोरैक्स बीट टेस्ट या फिर डाइबोरेन, बोरैक्स बीट टेस्ट या फिर डाइबोरेन में से ये दो में से कंपलसरी एक पूछता, ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है कंपलसरी पूछता। सो बोरैक्स बीट टेस्ट जब रिएक्ट करता है Na2B4O7 ओनली इससे, जब रिएक्ट करता है इससे, और क्या है 10 ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है एवोपरेट हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है, बोरैक्स बीट टेस्ट हीट हो रहा, हीट होने पर क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एवोपरेट हो जाते हैं। सो बचा क्या, Na2B4O7, सो Na2B4O7 फिर ये फ्यूज्ड हो रहा, सो 2Na BO2 ये क्या है, बोरैक्स ग्लास है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बोरैक्स ग्लास। फिर ये इसका एक कंटिन्यूएशन रिएक्शन इधर हो रहा, B2O3 प्लस CO ये। ओके, ये लास्ट में जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, कोबलेट मेटाबोरेट, ब्लू बीड में हो जाता है ये। ओके, ब्लू बीड में, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सिर्फ इसका बोरैक्स बीट टेस्ट का डेफिनेशन लिख के ये सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे, आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है बोरैक्स बीट टेस्ट का फॉर्मूला, Na2B4O7 10H2O, 10H2O, इसमें क्या दिया उन्हें, हाँ 10 है ना, ये 10H2O है, ये 10H2O। ओके, बोरैक्स बीट टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7 10H2O। ओके, नेक्स्ट डाइबोरेन, वेरी इंपॉर्टेंट है वो बोरैक्स बीट टेस्ट, बोरैक्स बीट टेस्ट या फिर डाइबोरेन, ये दो में से एक पूछता। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2H6, डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या है, B2H6। ओके, सो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में जाता, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो है जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड 4th ऑर्बिटल इज वेकेंट। 4 ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अभी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो वो वेकेंट ऑर्बिट है, वो क्या है, वेकेंट ऑर्बिट। सो sp3 hybrid orbitals of each boron atom form 2 sigma bonds with 2 H atoms. Overlapping of vacant orbitals of one boron, 1 s orbital of hydrogen atom and sp3 hybrid orbital of another boron forms BHB bridge bond. BHB bridge bond करता। So ये structure and ये structure and हाँ, ये दो स्ट्रक्चर के आपको मार्क्स मिलते, 4 मार्क्स मिलते ये दो स्ट्रक्चर के। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिखो डाइबोरेन का, क्या लिखते हैं, पहले डाइबोरेन का डेफिनेशन लिखना है, थोड़े पॉइंट्स लिखना है, फिर ये दो डायग्राम्स उतारना है, फिर एक ये रिएक्शन। पहले थोड़ा डेफिनेशन लिखो, ओके, डेफिनेशन, फिर रिएक्शन, फिर ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम उतारो, तब जाके आप लोगों को 4 मार्क्स मिलते। नेक्स्ट क्या है, ये डाइबोरेन के प्रिपरेशन से वो एक प्रिपरेशन लिखे तो भी चलता, इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी उसमें ये जो आंसर में है प्रिपरेशन मेथड, यही लिखे तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट डायमंड वर्सेस ग्राफाइट, ये भी पूछने के चांसेस है। डायमंड इज हार्डेस्ट मटेरियल, डायमंड क्या है, बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है। ग्राफाइट क्या है, सॉफ्ट है। ग्राफाइट यानी से रेती जैसा रहता है। ओके, डायमंड क्या हार्डेस्ट मटेरियल है, ग्राफाइट क्या सॉफ्ट है। इट इज़ ए रिज 3 डायमेंशनल पॉलीमर। ओके, डायमंड कैसा शेप में रहता है, ऐसा शेप में रहता, राइट, ऐसा शेप में रहता है ना डायमंड। ओके, सो वही दिया, इट इज़ ए 2 डायमेंशन पॉलीमर, 2 डायमेंशन ओनली, ऐसा रहता फिर ऐसा रहता, 2 डायमेंशन पॉलीमर। इसका डायग्राम ऐसा रहता, देखो
ओके, इसका डायग्राम ऐसा रहता ग्राफाइट का। ओके, ग्राफाइट का डायग्राम ये है। ओके, कार्बन अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन अंडरगोस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो डायमंड में रहता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो ग्राफाइट में रहता है। ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, इसलिए क्या बोलते हो टेट्राहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं हेक्सागोन रिंग्स, क्योंकि ये 3 बॉन्डेड कार्बन एटम से है। नेक्स्ट, कार्बन एटम्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से हेल्ड है। इसमें क्या वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस की वजह से। सी बॉन्ड लेंथ क्या है 1.54 एनम्स एंड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 सेल्सियस। सेम इसमें भी 1.42 ए एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से एटलीस्ट 5 पॉइंट्स जो है आप लोगों का याद रख लिए तो चलता है। इसमें से कितने पॉइंट्स याद रख लेना आप लोगों को? 5 पॉइंट्स याद रख लेने का है। कितने? 5 पॉइंट्स याद रख लिए तो काफ़ी है। ओके, इसमें से कितने? 5 पॉइंट्स याद रख लेने का रहता। ओके, हो गया। सो ये सारे, ये टोटल कितने थे? ये टोटल इतने एसएक्यूज में से आप लोगों को ऑलमोस्ट 6 to 7 एसएक्यूज आने के चांसेस है। कल के 5 एलएक्यूज में से 2 एलएक्यूज आते, अब के एसएक्यूज में से एटलीस्ट 6 to 7 एसएक्यूज आने के चांसेस है। ओके, 6 to 7। सो परफेक्टली पढ़ लो ये सारे एसएक्यूज, आप लोगों को अच्छे मार्क्स से पास हो जाते। ओके, थैंक यू। हो गया वो स्टॉप कर दिया, नहीं करा।